अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सायरा सैयद और आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूं सिर्फ 16 साल के छोटे से यंगेस्ट आरसी पायलट से। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट बैक टू हिम। तो जी अस्सलामुअलैकुम अहमद, मुझे बताइए इतनी सी उम्र में इतने बड़े बड़े कारनामे कैसा महसूस करें आप? वालेकुम अस्सलाम। मैंने फ़्लाइंग एट द एज ऑफ 7 स्टार्ट की थी और मैंने मॉल क्लब से अपनी ट्रेनिंग ली थी। मेरे जो ट्रेनर थे वो सर साजिद अहमद थे और फिर मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की एक ट्रेनर प्लेन से जो 40 साइज़ का था। फिर उसके बाद मैं गया प्रेसिजन प्लेन पे जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा फास्ट होता है। फिर उसके बाद 3D एक स्टेज होती है। अब मैं आजकल 3D प्लेन फ्लाई कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पाकिस्तान का यंगेस्ट आरसी पायलट और मुझे अपने आप पे बहुत प्राउड फील करता हूँ। और मेरे फादर ने मुझे इस पर काफ़ी सपोर्ट किया। जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो भी पायलट थे और जो मेरे फादर थे वो भी आरसी पायलट थे, तो मुझे उनकी तरफ से ये शौक़ आया। तो तकरीबन जब मैं 4-5 ईयर्स का था ना, मैं पेपर्स के प्लेन बनाना शुरू हो गया था। वो बना के मैं क्लास में फ़्लाई कर लिया, फिर दोस्तों को जाके दिखाना। नॉर्मल से थोड़े से डिफरेंट बनाया करता था। फिर उसके बाद जो थर्माकोल वाली नॉर्मल जो शीट होती है ना, चार्ट पेपर, उससे ट्राई करते रहना। फिर जब मेरे फादर ने पूछा तो मैं वाकई में इनमें इंटरेस्ट है, तो मैंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा है। तो फिर वो मुझे लेके गए मॉल क्लब और उन्हें फिर मुझे एक इंस्ट्रक्टर हायर करके दिए जिनका नाम सर साजिद अहमद है। तो उनसे मैंने अपनी फ़्लाइंग स्टार्ट की। जी अहमद, मुझे बताओ ये प्लेन बेसिकली है क्या और इसको फ्लाई करने का क्या तरीका है? ये बेसिकली आरसी प्लेन्स होते हैं और इनके जो कंट्रोल्स होते हैं वो बिल्कुल असली प्लेन से मिलते जुलते होते हैं। इसके अंदर भी एलिवेटर होता है, रडर होता है, एलरॉन्स होते हैं। जो इसके एलरॉन्स होते हैं उसको राइट लेफ्ट होने में मदद करते हैं और एलिवेटर अप डाउन में मदद करता है। और जो रडर होता है वो विंड में इस्तेमाल होता है या फिर टेक ऑफ में भी इस्तेमाल होता है। तो अहमद, यहाँ कोई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे पाकिस्तान में जहाँ बाकायदा इनकी ट्रेनिंग दी जाती हो? इंस्टीट्यूट तो बहुत ज़्यादा कम है। अगर लाहौर में तो एक ही है, वहाँ पे भी यही है कि अगर आपने कोई इंस्ट्रक्टर हायर करना है तो आप उससे हायर करके खुद अपनी प्राइवेट ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो होती है इसकी ट्रेनर होता है, आप उससे शुरू कर सकते हैं। जो तकरीबन 40 to 50,000 के दरमियान आपको आराम से इंजन वाला प्लेन एक मिल जाएगा। अच्छा अहमद, ये बताओ ये जो प्लेन्स हैं इनकी असल कीमत कितनी है, मतलब कितने तक के महंगे होते हैं? ये 50,000 से शुरू हो जाते हैं जो हमारा ट्रेनर प्लेन होता है। फिर उसके बाद आप प्रेसिजन प्लेन पे जाते हैं, 1 लाख से अबव हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा स्पीडी होता है और ये प्रोफेशनल लेवल पे आ जाता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो होती है 3D की। 3D में अब जो है ना पूरे वर्ल्ड वाइड 3D ही चल रहा है। उसमें कंपटीशन हो रहे हैं डिफरेंट, उसमें EPP मटेरियल आ रहा है और इंजन वाले भी हैं 40-50 साइज़ के, जिसकी मुझे अभी ज़रूरत है। स्पॉन्सर चाहिए मुझे उसके लिए। अगर वो आएगा तो फिर मैं मैं पाकिस्तान में खाली परफॉर्म कर रहा हूँ ना। अभी मैंने UCB में किया, ओलंपियाड में किया और गिलानी पार्क था वहाँ पे किया। लेकिन अगर वो आ जाएगा तो फिर मैं पाकिस्तान का नाम बाहर जाके भी रोशन कर सकता हूँ। बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा अहमद, ये बताइए आपको इन प्लेन्स को फ्लाई करने का शौक़ कब बढ़ा या आपने कब सीखा ये सब? प्लेन्स का शौक़ मैंने आपको बताया मुझे बचपन से ही था। तो जब मैं 7 ईयर्स का था तब मैं गया मॉल क्लब। वहाँ जाके तकरीबन जब तक 10 ईयर्स का नहीं हो गया मैं ट्रेनर प्लेन ही फ्लाई करता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं छोटा था तो मुझे इतनी जल्दी सीखने में थोड़ा सा टाइम लग गया। फिर उसके बाद मैं प्रेसिजन प्लेन में मूव हुआ। जो सेंसेशन है इस पर तकरीबन मैंने 3 ईयर्स इस पर भी ट्रेनिंग की। ये थोड़ा फास्ट हो जाता है और इसमें ना मूव्स ऐड हो जाते हैं, जिस तरह रोल हो जाता है, लूप हो जाती है, यानी उससे डिफरेंट कैटेगरी है। वो ज़रा स्लो होता है ट्रेनर प्लेन, उसके अंदर ग्लाइड काफ़ी होती है, इसके अंदर ग्लाइड नहीं होती। फिर उसके बाद अब मैं जो 3D प्लेन है उनमें अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उस पर कंपटीशन होते हैं, उसमें रेड बुल वाले भी आ जाते हैं और डिफरेंट जितने भी हैं ना यानी कंपटीशन होते हैं वो 3D प्लेन्स के होते हैं। अब ये यानी थोड़े सा ओल्ड हो चुका है फैशन। अच्छा अहमद, जहाँ तक मुझे प्लेन्स का नॉलेज है वहाँ जेट, ट्रेनर और 3D में क्या फ़र्क है? बेसिकली जो ट्रेनर प्लेन होता है हमारा वो ट्रेनिंग के लिए होता है। उसमें आप अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो, उसमें ज़्यादा मूव्स नहीं होते, हो जाते हैं लेकिन उसमें इतने यानी परसाइज किस्म के मूव्स नहीं होते। उसमें रोल हो जाता है, लूप हो जाती है, इन्वर्ट फ्लाई कर लेते हैं आप। लेकिन ये जो प्रेसिजन प्लेन की तरफ आप जब मूव करते हैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं। इनकी लैंडिंग भी आपको पहले से अप्रोच बनानी पड़ती है, इनकी ग्लाइड ख़त्म हो जाती है और ये काफ़ी फास्ट होते हैं। और जो हमारे जो आते हैं जेट्स प्लेन वो टर्बाइन होते हैं, वो बहुत आगे की कैटेगरी है। उसमें जिस तरह आपने उसको फ्लाई करना है तो उसके लिए आपको बड़ा यानी ना सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर तो बिल्कुल गलती का चांस है ही नहीं। जहाँ पे वो उसको लगा जितनी उसकी स्पीड होती है वो फ़ौरन क्रैश हो जाएगा। और जो 3D प्लेन्स होते हैं ये नॉर्मल आप अगर छोटी सी जगह में भी फ्लाई कर सकते हैं, अगर छोटे स्केल का EPP का, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि मैंने अभी जेट्स फ्लाई नहीं किए, लेकिन ये डेप्रॉन वाले होते हैं, ये डिफरेंट मोटर्स वाले हो गए, वो मैंने फ़्लाई किए हैं, लेकिन टर्बाइन वाला मैंने कोई भी फ्लाई नहीं किया। अच्छा अहमद, जो असली प्लेन होते हैं और ये जो आपने खुद फ्लाई किए, इनमें क्या आपको फ़र्क लगा? देखिए, अगर आपको प्लेन्स का शौक़ है ना तो आपको इनसे स्टार्ट करना चाहिए। जिस तरह अगर आप अंडर 18 है तो आप इससे फ्लाई करना सीखें, क्योंकि इसके कंट्रोल्स इसमें जितने भी होते हैं ज़्यादातर रिटायर पायलट्स होते हैं वो जो फ्लाइंग कर रहे होते हैं। इसके अंदर भी एलिवेटर होता है जिसको अप डाउन होने में मदद करता है। एलरॉन्स होते हैं उसकी भी आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो जाती है कि एलरॉन्स क्या करते हैं। फिर रडर होता है उसकी भी आपको काफ़ी नॉलेज हो जाती है। आपको लैंडिंग टेक ऑफ की भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है, क्योंकि बिल्कुल सेम है।
बस इसमें ये फ़र्क है, उसमें आप बैठ के उड़ा रहे होते हैं और इसमें आप रिमोट के साथ उड़ा रहे होते हैं, बस इसमें ये फ़र्क आता है। बेसिकली मैंने जब असली प्लेन में फ़्लाइंग की तो मुझे ना उसमें काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई, क्योंकि ये जो प्लेन्स हैं ना, अगर आप अंडर 18 है तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो होते हैं एलरॉन्स, वो इसको राइट लेफ्ट करने में मदद करते हैं। एलिवेटर होता है, उसको अप डाउन करने में मदद करता है, और जो रडर होता है वो भी इसको राइट लेफ्ट करने में मदद करता है। अब देखें, आप जब इसको उड़ा रहे होते हैं तो इसमें सिर्फ आपको डिफरेंस इतना फील होगा, उसमें आप इसको, इस प्लेन जो आरसी प्लेन होता है इसको आप ज़मीन में रह के फ्लाई करते हैं, और असली प्लेन को ऑब्वियसली आप बैठ के फ्लाई करते हैं कॉकपिट पे। तो यानी अगर आप उसकी तरफ जब मूव करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी, यानी आपको टाइम नहीं लगेगा, आपको लैंडिंग टेक ऑफ की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी, प्लेन को टर्न कैसे करना है उसकी नॉलेज हो जाएगी, और अप डाउन की भी, यानी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। अच्छा अहमद, तो आप तो इतना अच्छा माशाल्लाह इसको फ्लाई करते हो, इसका नॉलेज भी आपको इतना है, तो पाकिस्तान में इसका क्या स्कोप है? पाकिस्तान में इसका स्कोप ज़्यादा नहीं है। बेसिकली अभी यूसीपी वालों ने 2 इवेंट करवाए थे, एक टाकरा था और एक ओलंपियाड था। उससे पहले गिलानी पार्क में और यूएमटी में हुआ था। यानी ये नॉर्मल बंदों को भी पता ही नहीं है, ये अगर आप किसी को जाके दिखाएंगे ना, उसको टॉय ग्रेड ही कहेगा, उनको पता नहीं है इसकी वैल्यू क्या है, उनको बिल्कुल नहीं इसका पता, ये आम बंदा उड़ा ही नहीं सकता। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि मैंने 7 ईयर्स की ट्रेनिंग ली है, फिर मैं इसको फ्लाई करना पूरा आया है मुझे। तो इसमें ट्रेनिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि अभी नहीं है, लोग अभी तक खाली हेलीकॉप्टर पे ही हैं। लेकिन अगर आप बाहर के ममालिक में चले जाएँ तो वहाँ पे अपने बच्चों को काफ़ी छोटी उम्र से इसकी ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तो अगर इसको भी प्रमोट किया जाए, जिस तरह हमारी क्रिकेट है, यानी अगर इसको स्पोर्ट्स में शामिल कर लिया जाए तो काफ़ी अच्छी हॉबी है। अच्छा अहमद, ये तो हो गया, आपने, मैंने सुना है कि रियल प्लेन भी आपने फ्लाई किया, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा और मज़ा किस में सबसे ज़्यादा आया? असली प्लेन में जब मैंने फ़्लाई किया तो पहले शुरू में काफ़ी ज़्यादा नर्वस था, लेकिन जो मैंने आपको बताया इनके कंट्रोल सेम होते हैं, तो इसकी वजह से मुझे काफ़ी आसानी हुई। इसलिए मैं कहता हूँ आप इससे शुरू करके जब आप असली प्लेन पे जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा वो। अच्छा अहमद, अगर खुदा ना ख्वास्ता कभी ये आपसे टूट जाए तो इसका क्या मतलब, फिर आगे क्या अल्टरनेट है? बेसिकली अगर ये टूट जाए तो, अगर स्लो स्पीड में क्रैश हुआ है कहीं पड़े पड़े तो ये रिपेयर हो जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा स्पीड में हुआ है तो फिर आपको नया ही लेना पड़ता है। तो अगर इसका इंजन बच जाता है या फिर सर्वो शायद बच जाए, तो यानी आपको एक दफ़ा दोबारा इन्वेस्ट करना पड़ता है इनके ऊपर। अच्छा, तो आपसे कभी ये जहाज़ कोई टूटा है? मेरे से एक दफ़ा एक प्लेन क्रैश हुआ था, उसकी ना इंजन वाला ही था 40 साइज़ का, जिसमें मैं ट्रेनिंग करता था, तो उसकी ना सर्वो स्टक हो गई थी, तो वो लूप में प्लेन चला गया, तो फिर वो उससे निकला नहीं, फिर वो क्रैश हो गया था। तो इस पर आपके ट्रेनर का क्या रद्द-ए-अमल था? वो बेसिकली मेरी तो गलती नहीं थी, वो तो एक टेक्निकल था कि फॉल्ट था कि प्लेन के अंदर के उसकी सर्वो स्टक हो गई, लेकिन फिर मैंने न्यू बाय कर लिया और अपनी ट्रेनिंग जारी रखी। वेरी गुड। अच्छा अहमद, अब आपके फ्यूचर के क्या गोल्स हैं, क्या आप करना चाह रहे हो आगे फ्यूचर में? फ्यूचर में मैं यही करना चाहता हूँ, अगर मुझे स्पॉन्सर्स मिल जाएँ तो मैं 3D प्लेन एक बड़ा साइज़ का लेके पाकिस्तान का नाम बाहर जाकर रोशन कर सकता हूँ। यहाँ पे जो शो होते हैं मैंने गौर किया तो उसमें इतना ज़्यादा कोई नहीं होता मूव्स का, ना कहते हैं रोल करना, सिंपल एक लूप होती है, यानी ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं। लेकिन जो बाहर के मालिक में है ना, वो उधर एक प्रॉपर शो होता है इनका, जिस तरह एक रियल प्लेन का जिस तरह रेड बुल वाले करवाते हैं ना, इसी तरह का शो होता है, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ अब मैं वो प्लेन लेके बाहर जाके पाकिस्तान का ना नाम रोशन करूँ, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपके सामने शोज़ बहुत कम होते हैं। अच्छा अहमद, मुझे आप बताओ कि ये कौन सा प्लेन है और इसके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं? ये बेसिकली एक सेंसेशन प्लेन है जो कि प्रेसिजन फ्लाइंग में यूज़ होता है, और ये अब पुराना हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके अंदर इंजन लगा हुआ है और ये फ्लाई करता है। इसके टेक्निकल अगर हम स्पेक्स में आ जाएँ, इसमें सर्वो लगी हुई हैं, ESC लगा हुआ है, इसमें फ्यूल डलता है, इसमें इंजन लगा हुआ है, रडर है, एलिवेटर है, एलरॉन्स हैं। और अगर हम 3D प्लेन्स की तरफ चले जाएं, उसके जो सर्फेसेस होते हैं वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं मूव्स के लिए, ख़ास तौर पे अगर आप उसको हैंग कर सकते हैं, लूप कर सकते हैं, नाइफ एज कर सकते हैं, ये भी वो कर लेता है, लेकिन ये एक हद तक करता है क्योंकि ये फास्ट होता है। जो 3D प्लेन होते हैं वो ज़रा स्लो हो जाते हैं, हैरियर कर लेते हैं, हैरियर रोल्स कर लेते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा मूव्स ऐड हो जाते हैं। और सही में अगर आप हम डेप्रॉन या EP वाले प्लेन्स की तरफ, किट्स वाली तरफ चले जाएँ तो वो बहुत आसान होते हैं। यानी अगर आपने बड़ा 3D प्लेन फ्लाई कर लिया तो आप ना वो प्रो लेवल के होते हैं, तो आप यानी उनको अपनी छत से भी फ्लाई कर सकते हैं। जेट्स की भी इसमें 2 कैटेगरी होती हैं, एक आती है किट्स जो डेप्रॉन या EPP की होती हैं, और एक जो टर्बाइन जेट होता है वो आता है। तो ये जो हमारा जो टर्बाइन जेट होता है ये एक अलग कैटेगरी है, वो भी मैंने फ़्लाई नहीं किया, उसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये जो 3D और डेप्रॉन है ना, इसका मुझे एक्सपीरियंस है, ये भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं और जेट से मिलते जुलते ही होते हैं। अच्छा अहमद, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या हर लेवल पे लाइक होता है ना, बिगिनर है, उसके बाद प्रोफेशनल लेवल आता है और सारा बीच में, तो आपको भी मतलब हर लेवल पे एक ही ये प्लेन होता है या मुख्तलिफ इसके लिए प्लेन्स होते हैं? पहले जो ट्रेनर प्लेन होता है वो पहले मोटर वाला होता है, मैं तो कहता हूँ उसी से शुरू करना चाहिए। फिर उसके बाद इंजन वाला प्लेन आता है, वो भी ट्रेनर होता है, लेकिन वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, उसकी लैंडिंग टेक ऑफ थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। फिर उसके बाद ये आता है प्रेसिजन, ये थोड़ा सा फास्ट होता है, तो फिर आप इसमें अपनी लैंडिंग टेक ऑफ और रोल्स वगैरह जितने भी होते हैं ना, यानी आपको उसमें 1-2 साल लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद जो लास्ट स्टेज होती है वो होती है 3D, जिसमें जितने भी कंपटीशन वगैरह होते हैं वो 3D प्लेन्स में ही होते हैं, तो फिर अब आपको उसकी तरफ जाना पड़ता है, तो वो लास्ट स्टेज है इसकी।
अगर अकूवत न्यूज़ से मेरे से कोई कांटेक्ट करेगा इन प्लेन्स के बारे में तो मैं उसको 20% डिस्काउंट दूंगा फ्लाइंग सिखाने में, और जो उसको एक दफ़ा एक्सपीरियंस होगा वो मैं फ्री करा दूंगा। जी नाज़रीन, तो आपने सुनी हमारे यंगेस्ट आरसी पायलट से हमारी गुफ्तगू। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।